गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 1986 और एक बहुत अच्छी कहानी का शीर्षक है अधूरे शब्द की गूंज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। बात बहुत पुरानी है, एक ऐसे कारीगर की जिसका नाम था अर्जुन। हाथ में जादू और दिल में शक। उसका गुरुकुल जंगल के किनारे। गुरुजी की पुरानी झोपड़ी थी और गुरुजी शांत मौन, जिनकी आंखें शायद शब्दों से भी ज्यादा बोलती थी। जब गुरुजी ने अंतिम सांस ली तो अर्जुन को विरासत में मिली सिर्फ एक चीज, एक लकड़ी की बांसुरी। सुंदर, हां, पर अर्जुन की आंखें तुरंत उस पर अटक गई। बांसुरी के किनारे पर एक छोटी सी, लगभग ना दिखने वाली दरार। अर्जुन ने सोचा कि गुरुजी को शायद मुझ पर विश्वास नहीं था। मेरी मेहनत, मेरी कला, सब में यह कमी रह गई। उस दरार को उसने अपनी असफलता का प्रतीक मान लिया। साल गुजरते गए। अर्जुन ने बांसुरी को संभाला, पर उसे बजाया कम। हर बार जब वो उसे देखता तो उसकी प्रतिभा पर उस दरार का साया मंडराता। गांव में भी लोग उसकी कला को सराहते, पर अर्जुन के मन में हमेशा यही डर था कि कहीं कोई उसकी कमी को ना देख ले। उसने बांसुरी को एक सुंदर से संदूक में छिपा दिया। संघर्ष में कई रातें गुजरी। अर्जुन को लगा कि उसका भाग्य ही ऐसा है। वो भूल गया था कि कर्म की गूंज तुरंत नहीं आती, वो धीरे धीरे बरसों बाद सुनाई देती है। और फिर एक दिन दूर देश से एक मशहूर संगीतकार सुश्री क्लारा उस छोटे से गांव में आई। उन्होंने अर्जुन की कला देखी, पर उनकी आंखें खोज रही थी कुछ और ही। उन्होंने पुराने बांसुरी निकालने को कहा। उन्होंने कहा कि तुम अपनी पुरानी बांसुरी को निकाल लो। क्लारा ने जैसे ही उस बांसुरी को अपने होठों से लगाया, एक अद्भुत स्वर निकला। वो स्वर जो उदास था, पर इतना मधुर कि सुनने वाले की रूह छू लेता। वो स्वर जो ठीक उसी दरार के कारण पैदा हुआ था। क्लारा ने बताया कि तुम्हारे गुरुजी दुनिया भर में मशहूर थे। उन्होंने जानबूझकर अपनी हर मास्टरपीस में ये दरार छोड़ी थी। ये त्रुटि नहीं है, बल्कि ये विशेषता है। ये दरार एक अनोखा नोट बनाती है, जिसकी तलाश मुझे बरसों से थी। गुरुजी का उपहार असफलता नहीं, बल्कि भविष्य की सफलता की भविष्यवाणी थी। वो दरार अर्जुन की कमी नहीं, बल्कि उसकी पहचान थी। दोस्तों, जीवन में हम अक्सर अपनी कमियों को अपनी हार मान लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कभी-कभी जो चीज हमें अधूरा लगती है, वो हमारे सबसे बड़े पॉजिटिव कर्मा का बीज होती है। गुरुजी ने अपनी कला के जरिए अर्जुन के लिए बरसों पहले सकारात्मक कर्म बोया था। उसकी कमी ही उसके भाग्य का निर्माता बनी। याद रखिए, आप जो कुछ भी हैं संपूर्ण है। आपकी कमियां ही आपकी अद्वितीय गूंज है। आज ही अपने अंदर के उस अधूरे शब्द को पहचानिए और उसे दुनिया को सुनाइए। पॉजिटिव कर्मा की शक्ति पर विश्वास रखिए। यही है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।